प्यारे छात्रों एवं उनके अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपी इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संचारी रोग, उसकी जानकारी एवं रोकथाम के विभिन्न उपायों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। यह संचारी रोग क्या है, संचारी रोग से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनसे बचने के कौन कौन से प्रमुख उपाय हैं, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसको शेयर करें ताकि सभी तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं संचारी रोग क्या है। तो संचारी रोग यानी संक्रमण रोग। जैसे ही बरसात के दिन शुरू होते हैं, मौसम में परिवर्तन होते हैं तो अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह पानी भर जाते हैं। आपने सभी ने देखा होगा, बरसात के मौसम के बाद पानी भर जाता है, जिससे तरह तरह के अनेक नए कीटाणु रुके हुए पानी में पैदा होने लगते हैं, जो अपने साथ अनेक रोगों को जन्म देते हैं, जिसका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इस तरह से इन रोगों को मौसमी बीमारी, संक्रामक बीमारी या संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग यानी कि संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोगजनक कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक जिसे फंगस बोलते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस इत्यादि कारणों से होते हैं। अगर संक्रामक रोगों की बात करें तो संक्रामक रोग जो है में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की इनमें क्षमता होती है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा और आजकल चल रहा है कोरोना। तो ये सभी क्या है, संक्रामक रोग हैं जो कि एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में इनमें फैलने की क्षमता होती है। विभिन्न प्रकार के जो संचारी रोग हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि चेचक, हैजा, डेंगू, सुजाक, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, मलेरिया, खसरा, प्लेग, उपदंश, टिटनेस, क्षय रोग, पीत ज्वर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। तो ये जो है विभिन्न प्रकार के आपने संक्रामक रोगों को देखा कि कौन कौन से संक्रामक रोग हैं। अगर ये संचारी रोग या संक्रामक रोग जो हैं इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि वो संक्रामक रोग हो गया है किसी को। अक्सर यह जो रोग होते हैं ये बरसात के मौसम के बाद प्रारंभ होते हैं। इसमें दस्त, बुखार, दिमागी बुखार, ज्वर, जुखाम, अनियमित खांसी, बहुत तेज खांसी, उल्टी जैसे अनेक लक्षण हैं जो कि इन बीमारियों के कारण या आगमन के कारण हम लोगों को दिखाई देते हैं। अगर संचारी रोग या जो संक्रामक रोग हैं इनसे बचाव के जो प्रमुख उपाय हैं उसकी चर्चा करते हैं, तो संचारी रोग के लिए सबसे ज़्यादा बदलते मौसम उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे में यदि सभी अपने स्तर पर इन रोगों की रोकथाम के उपाय करते हैं तो निश्चित ही काफ़ी हद तक इन रोगों को फैलने पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो चलिए संचारी रोग या जो संक्रामक रोग हैं इनसे बचाने के या इनके बचाव के प्रमुख उपाय देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि हम संचारी रोगों के से बच सकते हैं। सबसे पहला है संचारी रोग या संक्रामक रोग से बचाव के लिए गंदे पानी को इकट्ठा होने यह सबसे बड़ा कारक बनता है। जहां पानी इकट्ठा होता है ऐसे में हमें बरसात के दिनों में छतों पर जो टूटे फूटे सामान होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए, उनमें पानी इकट्ठा होने से रोकना चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो सके और उनमें कीटाणु ना उत्पन्न हो सकें। दूसरा है संचारी रोग या संक्रामक रोग गंदी नालियों में कीड़ों विषाणुओं के पैदा होने से होते हैं। ऐसे में यदि घरों के आसपास कोई नाली टूटी फूटी खुली हुई हो तो उन्हें ढककर रखना चाहिए, जिससे इससे निकलने वाले कीटाणुओं में फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। अगर उनसे किसी प्रकार के कोई कीटाणु निकल रहे हैं तो उनको फैलने से रोका जा सकता है। तथा हमको ऐसे जहां भी आपको नाले खुले दिखाई दे उनको तुरंत बंद कराना चाहिए। तीसरा है
जो भी संचारी या संक्रामक रोग होते हैं उसके लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। स्वच्छता की अहम भूमिका होती है। ऐसे में अपने आसपास के इलाकों, बाहरी स्थानों को साफ रखना चाहिए, जिससे इन साफ सुथरे जगहों पर मच्छर आदि अपना घर नहीं बना सकते हैं और काफ़ी हद तक मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। चौथा है, संचारी या संक्रामक रोग से बचने के लिए लोगों को खुले में शौच करने से रोकना चाहिए, जो कि अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। पांचवा है, संचारी रोग या संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, दिमागी या मस्तिष्क ज्वर, जो कि मच्छरों के काटने से होते हैं, इसलिए अशुद्ध पेयजल, जल भराव, कूड़े कचरे का इकट्ठा होने पर रोक लगानी चाहिए। या जहां आपको दिखे यहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, गंदगी पनप रही है, तो तत्काल वहां पर उसको साफ कराना आवश्यक होता है, तभी हम लोग संचारी रोगों से बच सकते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग से बचने के लिए रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करना चाहिए। मच्छरों के फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक धुएं, नीम के पत्तों के धुएं आदि करना चाहिए, जिससे शाम को धुएं के प्रभाव से विषैले जो मच्छर होते हैं इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आठवां है, संचारी रोग या संक्रामक रोग से बचाव के लिए छोटे बच्चों के लिए जन्म से अनेक टीके मौजूद होते हैं, इसलिए डॉक्टरों की उचित सलाह के साथ सभी बच्चों को इन रोकथाम के टीकों का जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे संचारी रोग जो हैं या संक्रामक रोग गंदे पानी पीने से भी होते हैं, जिसमें दस्त, उल्टी आदि प्रमुख हैं। इसलिए लोगों के लिए पानी पीने का स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा पीने के लिए पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए और इन रोगों के प्रभाव से बचा जा सकता है। पानी को हमेशा उबालकर या ठंडा करके भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार के बचाव करने से हम लोग संचारी रोग, जो भी संक्रामक रोग, मौसमी बीमारियां होती हैं, उनसे बच सकते हैं। 10वां है कि संचारी रोग या संक्रामक रोग के प्रभाव में कोई भी यदि आ जाता है तो बिना देर किए डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए और उनके सलाह के आधार पर ही दवाई, चिकित्सा और खान पान पर ध्यान देना चाहिए। तो यह जो 10 प्रमुख हमने कारण देखे, इस कारणों का यदि हम समुचित ध्यान रखते हैं तो संचारी रोगों से बच सकते हैं। धन्यवाद।